ओम शांति। आपके जीवन में कोई भी बिना कारण के नहीं आता। ब्रह्मांड हर चीज में शामिल है। इस खेल को समझो। हर काम अपने समय से होगा, ना एक क्षण पहले और ना बाद में। देखिए, जीवन में जो लोग मिल रहे हैं, जो लोग बिछड़ रहे हैं, जो परिस्थितियां आ रही हैं, नाकामयाबी आ रही है, कामयाबी आ रही है, कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है। जो कुछ भी आपके जीवन में, अपने जीवन में आपने देखा है, वो सब कुछ निर्धारित है। वो होना था, इसलिए हो रहा है। ये फल है आपके पुराने कर्मों के, जो आपको इस जीवन में दिए जा रहे हैं। जो आपका दोस्त है, जो आपको बार-बार डिस्टर्ब करता है और आपको गलत चीज़ों की तरफ ले जाता है, गलत संगति की तरफ ले जाता है, गलत चीज़ों करने की तरफ ले जाता है, जो आपको दारू की तरफ ले जाता है, गंदी चीज़ों की तरफ ले जाता है। हो सकता है कि ये बेचारा पिछले जन्म का कोई मासूम हो, जिसके साथ आपने कोई गलत तरीके से पिछले जन्म में व्यवहार किया हो, मारा-पीटा हो, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया हो। जो आपका बहुत गहरा मित्र है, जो आपके साथ हमेशा खड़ा है, पता नहीं क्यों आपसे इतना प्रेम करता है। तुम इतना प्रेम भी नहीं करते उससे, आप इतना उसको पूछते नहीं हो, तो भी वो आपके साथ खड़ा रहता है। ये शायद आपके पिछले जन्म का कोई आपका संबंधी, करीबी माता या पिता हो, जिसकी निरंतर सालों साल तुमने सेवा की थी। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान भी होगा जो हमेशा आपका पैसा ही चूसता रहेगा। कभी नुकसान कर दिया, कभी बीमार पड़ा रहता, कभी बीमार हो गया, वो पैसा एकदम खर्च करवाता है। ये वो इंसान है जिसने पिछले जन्म में आपको बहुत सारा उधार दिया था और आप लेकर के भाग गए थे। आप अमीर बन गए थे कुछ समय के लिए और उसका नुकसान कर दिया था। आज वो आपसे वसूल रहा है, वो आप भर रहे हो। वो भी बहुत लंबे सैकड़ों सालों के ब्याज के साथ उसका ऋण चुका रहे हो। जो गलतियाँ बहुत समझदार होते हुए अनजाने में हो जाती हैं, उनकी वजह से बार-बार वो गलतियाँ हो रही हैं। बहुत आप समझदार हैं, लेकिन फिर भी आपसे वो गलतियाँ हो रही हैं, आपको जलील किया जा रहा है, आपका बॉस आपको बार-बार डाँट रहा है। तो हो सकता है कि वो बॉस किसी जन्म में आपका नौकर रहा हो और आप उससे छोटी-छोटी गलतियों के लिए जलील करते हो। हो सकता है ऐसा, कुछ और भी हो सकता है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये बिना कारण के नहीं हो रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर छुपा है। हर चीज़ का एक सही समय होता है, हर रिश्ते के आने का। जिस इंसान से आपको मिलना है, जिस इंसान से जीवन में दोस्ती होनी है, दुश्मनी होनी है, उससे मिलने का एक निर्धारित समय होता है। उसी समय वो आएगा, उतना ही इंतज़ार करा के आएगा, ना तो वो पहले आएगा और ना ही बाद में आएगा। किसी तरीके से जीवन में जो आपको मिलना है, जो पाना है, जो खोना है, उसका एक निर्धारित समय होता है और वो उसी समय होगा। आप चाहो कि आज अभी हो जाए, नहीं होगा। अगर 5 साल बाद होना है तो 5 साल बाद ही होगा। आप चाहे हर दिन अपना रोते हुए गुज़ारो, उसका एक निर्धारित समय होता है। और आज अगर आप निरंतर फेल होते जा रहे हो, सफलता के ज़्यादा चांस थे, पूरी मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा है, आप फेल ही हो रहे हो। तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसका कारण होता है। किसी कारण से ही बार-बार आपके साथ ऐसा हो रहा है, वरना एक बार होता, दूसरी बार नहीं होता। ये सही समय नहीं है आपके सही तुम्हारा सही जगह पर जीवन में पहुँचने का, ये सही समय नहीं है, जहाँ तुम्हें पहुँचना था। जीवन के पास अपने कारण हैं, जो आपके कर्म हैं, जिससे इस कहानी को सीख लेना है। हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा ऊँचा मकान मिलना हो, कुछ भी चीज़ मिलनी हो, आपको बहुत ऊँचे मुकाम पर जाना हो, लेकिन एक बड़े संघर्ष के बाद पहुँचना हो। ताकि अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही एक भाई का कॉल आया। वो बताते हैं कि बहुत लंबा रिश्ता था, काफ़ी समय से हम एक-दूसरे से मिले हुए थे, जानते थे और काफ़ी समय से चलते आ रहे थे। बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था, लेकिन अब ब्रेकअप हो गया, रिश्ता टूट गया है। सालों-सालों का रिश्ता था, वो टूट गया, बिल्कुल बिखर गया और
हर चीज़ से मन उठ गया है, आप कुछ कहने को मन नहीं होता है और वो व्यक्ति बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया। और जो लड़की उसको छोड़ कर के गई वो बहुत अच्छी भी नहीं थी। वो लड़की चिड़चिड़ेपन की थी और उसको बिल्कुल काबू में करके रखती थी, अपने हिसाब से ही उसको चलाती थी, बिल्कुल जैसे कि कुत्ते की तरह चलाती थी। अब उसको क्या हुआ, उस व्यक्ति को कोई पार्टनर भी नहीं मिल रहा, उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। इस सब को मिला कर के वो बहुत डिस्टर्ब था। उसने कॉल किया, अब उन उसको समझाया कि भाई हो सकता है कि आपके प्रारब्ध ऐसे रहे हों। कभी कहीं उस लड़की के साथ में आपने कोई दुर्व्यवहार किया हो, किसी जन्म में उसके साथ ऐसा किया हो, उसको धोखा दिया हो, पर आपके प्रारब्ध, आपके कर्म इतने बुरे नहीं हैं, इतने बुरे नहीं थे कि आप ऐसे इंसान से शादी करके और बर्बाद हो जाओ, ऐसी लड़की से शादी करके बर्बाद हो जाओ, घिसते रहो, पिटते रहो और फिर उसके बाद डिवोर्स हो, अलग हो, कोर्ट के धक्के खाने पड़े। ये सब आपकी किस्मत में नहीं लिखा था। ये चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं पर गलत नहीं हो रही हैं, बदतर से बदतर नहीं हो रही हैं। अब उसका जो कर्ज था वो आपने चुका दिया है, उसके साथ कभी गलत किया था वो खत्म हो गया, इसलिए वो निकल गई आपको माफ करके। वो इंसान निकल गया जो भी इसका हिसाब किताब था, तुमने उसके साथ कोई इतना भी गलत नहीं किया था, तो ये कुछ दिन का दुख झेल लो अपने कर्म समझ करके। अब जब मिलेगा कोई व्यक्ति तो सही इंसान मिलेगा और सही चुनाव कर पाओगे, बुद्धि से कर पाओगे और ये रिश्ता आपके जीवन में चलेगा। हर बार किस्मत बुरी ही नहीं होती है, कभी कुछ बहुत अच्छा भी हो रहा होता है, आपके कर्मों को ख़त्म भी। वक्त हर बार कभी बुरा ही नहीं होता है, कभी अच्छा भी कर रहा होता है और आपके साथ अच्छा भी हो रहा होता है और आपको बचा भी रहा होता है, आपके कर्मों को ख़त्म भी कर रहा होता है। और कई बार आप इस जीवन में बहुत अच्छे कर्म भी कर लेते हो तो पुराने कर्मों की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है, कम में बीत जाते हैं और आप सोचते हो कि मेरा पैर क्यों टूट गया, भगवान तू है ही नहीं, तू कुछ कर ही नहीं रहा है, मेरे तो बुरे कर्म ही हैं। अरे भाई, पैर ही तो टूटा है, गर्दन तो बच गई ना आपकी, रीढ़ की हड्डी तो बच गई आपकी। तो आपके साथ कुछ बुरा हो भी रहा, कुछ गलत हो भी रहा है। गलत रिएक्शन देने से, हर चीज को अपने अहंकार पर, मैंपन पर लेने से कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, बदले की भावना से नहीं। आप सिर्फ अपने एक और उल्टे गलत काम करके सिर्फ आप अपने बुरे कर्म ही बढ़ा सकते हो। आज ये होकर के बीत रहा है ना बुरा कर्म, आपने पूरा रिएक्शन ही ऐसा दे दिया और फिर से वो कर्म खड़ा हो गया है। जो फिगर माइनस चल रहा था वो किसी तरह से जीरो पर आई और उसको आपने माइनस में और कर दिया, फिर आगे आपको भोगना पड़ेगा। ये विशेष चक्र बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा और उसी में आप उलझते रहोगे और इसी चक्र में आप दुखों और सुख के चक्र में आप फंसे रहोगे। तो इस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही रास्ता है कि पुराने कर्मों के प्रभाव को जानो, समझो कि प्रारब्धों का प्रभाव है और उसको सहो, उसको बीत जाने दो। अपने कर्म आप सही रखो, आज के कर्म सही रखो, मन वचन कर्म से किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है और किसी के साथ कोई बुरी भावना नहीं रखनी है। इस बात को समझने की कोशिश करना, जो आपके ऊपर बीती है उस पर वैसा ही रिएक्शन आप मत देना, क्योंकि वो भी किसी पुराने गलत कर्म की वजह से ही आपके ऊपर बीती है। अपनी तरफ से सही और सहज कर्म करते रहो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकर्मी बन जाओ, कर्म करना ही छोड़ दो। जीवन में कोई संघर्ष आए, अरे मैं तो सह लेता हूँ, भूखा रह लेता हूँ, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। अपने बेसिक जरूरी कर्मों को आप ध्यान में रखो। आपको जन्म मिला है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने आत्मसम्मान की रक्षा आपको करनी है। अपना गुजारा, अपने परिवार वालों का गुजारा आपको करना ही करना है। आपको सत्य की राह पर चलना ही है। अपने फायदे के लिए सिर्फ लोगों का बुरा नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको कायर नहीं बनना है, आपको जो कर्म मिला है वो अपनी जिम्मेवारी के साथ वो कर्म करना है। जो कर्म आपको इस शरीर के साथ, इस जीवन के साथ सौंपा गया है
उसको करना है, उसकी रक्षा करनी है। और कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी आएँगे जो आपको जलील करते रहेंगे, कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं, अपनी ज़बान चलाते रहते हैं, आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो समझो कि मेरे किसी पुराने कर्म का प्रभाव है, इस बेचारे की, सामने वाले की कोई गलती नहीं है। ये तो मेरा पुराना कर्म है और मेरे कर्मों ने ही मुझे भेजा है डिस्टर्ब करने के लिए। इसको बीतने देता हूँ, जो ये दुःख मुझे दे रहा है, थोड़ा-थोड़ा सह के बीतने देता हूँ और अपने कर्मों पर सही तरीके से डायरेक्शन देता हूँ और धीरे-धीरे करके वो बीत जाएगा। और कैसे बीतेगा, वो इंसान बोल-बोल करके परेशान हो जाएगा और कि आपके ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है और वो बोले जा रहा है, धीरे-धीरे बोलना बंद कर देगा। ऐसे ही अगर आपको कुछ मिलने में डिले हो रही है, देरी हो रही है, आपको कोई काम मिलने में, आपको नौकरी मिलने में, आपकी शादी होने में, शादी के लिए सही इंसान मिलने में आपकी देरी हो रही है, क्योंकि इसके लिए भी लोग बहुत परेशान हैं और इसके लिए काफ़ी कॉल्स, मैसेज आते रहते हैं कि डिले क्यों हो रहा है, सही समय हमारा कब आएगा, कब शादी होगी, कब वो हमारा पार्टनर आएगा, कैसे, कई लोग कुंडली, तमाम चीज़ें ऐसी-ऐसी बताते रहते हैं। देखिए, उस देरी को और उस चुभन को अपने पुराने कर्मों का प्रभाव समझ लो। वो समय जो बीत रहा है वो आपके बुरे कर्मों का प्रभाव है। ये आपके पुराने कर्मों का प्रभाव है। ये निश्चित मानिए, चाहे आपको नौकरी में देरी हो रही हो या आपकी शादी में देरी हो रही हो, आपकी किसी भी चीज़ में देरी हो रही है, तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये आपके ही पुराने कर्मों का प्रभाव है। और जिसकी जल्दी से हो गई है, कई लोग ऐसे हैं, कितने ही लोगों ने बताया कि मेरी छोटी बहन है या कोई उससे छोटी फ्रेंड है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसका सब बढ़िया हो गया, या फिर उसकी जॉब भी हो गई है, सब कुछ बढ़िया होगा। कितने ही बेचारे ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने कॉल किए हैं कि ना जॉब मिल रही है और ना ही शादी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा? कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने 30 प्लस हैं और उनके कमेंट्स कॉल आते कि नहीं हो रही है, अभी तक नहीं हो पाई है। और हमारे साथ की जो छोटी थी, उनका सब कुछ बढ़िया सेटल परिवार चल रहा है, सब कुछ हो गया है। तो ये बिल्कुल निश्चित मान कर के चलिए कि जो भी हो रहा है, ये आपके पुराने कर्मों के कारण ही है, ये आपके पुराने कर्मों का प्रभाव है। आपके वो पुराने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का प्रभाव बीत रहा है। जैसे ही वो बीत जाएगा, वो समय निकल जाएगा और आपका समय आ जाएगा, वो शुभ मुहूर्त आ जाएगा, वो युग बन जाएगा, तो वो व्यक्ति आपके सामने आकर के किसी न किसी प्रकार से खड़ा हो जाएगा। वो काम आके टपक जाएगा, नौकरी आपको मिल जाएगी। और कितने ही प्रयास किए तब आपको नौकरी नहीं मिली, कितने ही प्रयास कर लिए तब आपकी शादी नहीं हो पाई। दिन-रात मेहनत की आपने, 18-18 घंटे काम किए, भटकते रहे, यहाँ-वहाँ तपती धूप में काम करे जा रहे, तब कुछ नहीं मिला। लेकिन आप कर्म करना नहीं छोड़िए, आप कर्म करते रहिए और जब समय आएगा तो आपको अपने आप चीज़ें मिल जाएँगी और आप इतनी मेहनत भी नहीं करेंगे, तब भी मिल जाएगा। लेकिन आपको प्रयत्नशील तो रहना है, प्रयास तो आपको करते ही रहना है। अगर आप कुछ नहीं करोगे, खाली बैठे रहोगे, जब कुछ नहीं आप करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो फल के हकदार तो वैसे भी नहीं रहेंगे ना, जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो। तो हो सकता है आपने भी किसी चीज़ को बहुत डिले करा हो, पूर्व जन्म में डिले किया हो, लोगों को डिले किया हो, डिले करवाया हो, इस वजह से आपको अभी वो डिले मिल रही है, वो देरी मिल रही है। आज आपको कोई रिजेक्ट करता है, सबसे बड़ा इश्यू इसका होता है। आज जैसे कोई रिजेक्ट करता है कि मुझे कैसे कर सकता है? तो इस बात के लिए आप समझो कि कभी किसी जीवन में किसी तरह किसी व्यक्ति को आपने उस व्यक्ति को रिजेक्ट किया होगा, ठुकराया होगा, अपना बदला लेकर के वो व्यक्ति निकल गया, वो कर्म बीत गया, खत्म, बात खत्म हो गई, वो बात आपको नहीं चुभेगी और आप दुर्भावना मत पालो उसके लिए, रंजिश मत पालो उस बात के लिए। इस बात को आप ध्यान से सुनना। किसी व्यक्ति को आप बहुत प्रेम करते थे, किसी इंसान को बहुत प्रेम करते थे, पर वो आपके जीवन में बहुत सीमित समय के लिए रहा। अब ज़्यादातर लोगों को इस बात का अफ़सोस होता है। तो समझना कि वो व्यक्ति आपके जीवन में इसलिए आया कि आपके जीवन में जा कर के अच्छा प्रभाव डालना था, उतने समय के लिए ही डालना था। बस
2 साल वो 4 साल वो आपके साथ रहा, चाहे वो आपका कोई मित्र था, आपका कोई प्रेमी था, जो भी था, 2-4 साल के लिए ही सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए वो आपके जीवन में आया था। वो व्यक्ति आपके साथ में जुड़ा, या पिछले जन्म के कोई आपके ऐसे कर्म रहे हुए थे कि आपने उसकी 4 साल तक सेवा की थी। तो इतने समय के लिए वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा करना था, अब वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा था। अगर ऐसा नहीं होता तो 2 साल का समय फिक्स नहीं होता, और वो कहीं और चला जाता वो व्यक्ति, और आपके पास कोई और आ जाता। आपको उसको जानने का मौका नहीं मिलता और वो आपके जीवन से उड़ जाता। इससे अच्छा कि वो आपके जीवन में आया तो सही, इसलिए इससे अच्छा कि वो आपके जीवन में आया तो सही। वो आपके जीवन में आया और आपके जीवन के एक अटूट हिस्सा तो बन गया। तो आप दोनों के कर्म कहीं न कहीं एक-दूसरे से बंधे हुए थे, इसलिए वो इस रूप में आपके साथ आया, और था वो आपका कभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। इस दुनिया में सब कारण से आते हैं और कारण से जाते हैं। जीवन हमें एक राय देता है, तरीके देता है अलग-अलग। तो जीवन के किसी भी पड़ाव पर पहुँचने के लिए तो जीवन ने जो आपको राय दी है, किसी न किसी के द्वारा, तो वो किसी न किसी कारण से ही दी है, अकारण ही नहीं दी है। जैसे कई लोग होते हैं कि कई लोगों को बहुत आसानी से सफलता मिल जाती है, हर चीज़ में उनको सफलता मिल जाती है, तो उनके कुछ अच्छे कर्म रही होंगे इसलिए मिली है। लेकिन बहुत बुरे कर्म भी होते हैं कि कोई उस अच्छी सफलता को वो लोग कायम नहीं रख पाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि इसको कैसे हैंडल करना है, और वो बहुत आसानी से चली जाती है। और जब वो जाती है ना, सफलता ना मिली वो इतना बुरा नहीं है, लेकिन सफलता मिल के जब जाती है वो बहुत चुभता है, इंसान को डिप्रेस कर देता है, तोड़ करके रख देता है। तो ज़्यादा बुरे कर्म रहे हुए होंगे इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। कई लोगों को बहुत धीरज रखना पड़ता है, सालों-साल संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करते हैं, टूटते हैं, पर उनके बुरे कर्म कम हैं, अच्छे कर्म अच्छे हैं। इसलिए उन्हें थोड़ा-सा उस चीज़ का इंतज़ार मिला, और उसके बाद जीवन के लिए सफलता का एक मुकाम मिला, जिसको वो हैंडल कर सकते हैं और उसको बनाए रख सकते हैं, अपने जीवन में उसको वो बना कर के रख सकते हैं। तो हर बुरी दिखने वाली चीज़, तो याद रखना कि हर बुरी दिखने वाली चीज़ परिस्थिति परिस्थिति बुरी नहीं होती है, और हर अच्छी दिखने वाली चीज़ या परिस्थिति अच्छी नहीं होती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। इसलिए तुम्हें आज नहीं पता आज कहाँ खड़े हो, जो परिस्थिति है वो क्यों है, किस कारण से है, उसको कोसो मत। कई बार इंसान का जीवन अच्छा चल रहा होता है और अचानक से बहुत बड़ी उसको सफलता मिल जाती है, बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे, नहीं, ऐसा भी होता है उसके बाद फिर वो शराबी बन जाता है, और कोई गलत काम कर लिया, सारे पैसा सारा सब कुछ खत्म हो गया, और फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। जो अच्छा जीवन पहले जी रहा था वो छिन गया अच्छी चीज़ों के माध्यम से। जब वो तरक्की कर रहा था, ऊपर चढ़ा था, सब कुछ, सब लोग बढ़िया उसको बोल रहे थे, सब लोग उसको पूछने लगते हैं, और बाद में जब उसका जीवन में कुछ ऐसा मोड़ आता है फिर उसको कोई नहीं पूछता है। जब जीवन में आपके बस में चीज़ें ना हो, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ना हो रहा हो, निरंतर प्रयास कर रहे हो तो भी नहीं हो रहा, लंबे समय का इंतज़ार हो रहा है, तो आप समझो कि किसी कारण से ही ऐसा हो रहा है। कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कुछ कारण से हो रहा है। अगर बुरा हो रहा तो भी किसी कारण से हो रहा, कोई ना कोई आपके कर्म ऐसे रहे हुए होंगे, कोई कर्म आपके बीत रहे हैं। इस बात को आप याद रखिए। कुछ भी यहाँ बिना कारण के नहीं हो रहा, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर छिपा हुआ होता है। ये अपने कर्म के अनुसार ही होता है, इसलिए आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, इस खेल को समझो। हर काम अपने समय से होगा, समय से पहले कुछ नहीं हो सकता है। इस बात की आप गांठ बांधिए, ठीक है। ओम शांति।